हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है करण और आज मैं आपको फोटोशॉप पे डिज़ाइन बना के दिखाने वाला हूँ। ये डिज़ाइन मैंने कुछ दिन पहले बनाया था, तो आज हम डिटेल में इसके बारे में जानेंगे कि ये मैंने कैसे बनाया। तो यहाँ पे हम आ गए हैं फोटोशॉप में। सबसे पहले फाइल में जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और फाइल की साइज़ ले लेंगे। यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम का पोर्ट्रेट साइज़ ले रहा हूँ, आप जो मर्जी साइज़ वो ले सकते हैं। इस डिज़ाइन को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले हम इसका बैकग्राउंड बनाएंगे, फिर हम इसमें ये बोतल ऐड करेंगे और फिर हम इसमें टेक्स्ट ऐड करेंगे। तो बैकग्राउंड बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ नीचे जाएंगे और सॉलिड कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। अब इसके कलर के लिए मैं सेम वही कलर यूज़ करूँगा जो मैंने इस बैकग्राउंड के लिए यूज़ किया था। सो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके इसका कलर कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। और हमें इसके लिए 2 लेयर और चाहिए होंगी, तो मैं सॉलिड कलर पे क्लिक कर रहा हूँ और एक बार और बना लेंगे यहाँ पे। और कलर के लिए सेम मैं प्रीवियस डिज़ाइन का कलर कॉपी कर रहा हूँ और लास्ट वाले का भी कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे। ये 3 लेयर लेने का रीज़न ये है क्योंकि मुझे यहाँ पे जो ये लाइट इफ़ेक्ट है वो क्रिएट करना है। तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, बट मैं अपना तरीका बता रहा हूँ जैसे मैं यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले ऊपर वाली लेयर को ऑफ़ कर देंगे और ये सेकंड लेयर के मास्क पे क्लिक करेंगे और इन्वर्ट पे क्लिक कर देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो इससे होगा ये कि जो ये कलर है वो एमिट हो जाएगा इसमें से। आप इसका शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल आई। अगर मैं इसको हटा दूँ और मास्क ऑन करके कंट्रोल आई प्रेस करूँ तो ये इन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद कीबोर्ड से बी प्रेस करेंगे और ब्रश टूल ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें वाइट कलर टॉप पे रखना होगा और यहाँ पे क्लिक करके शिफ्ट होल्ड करके अब ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे ऐसे लाइट इफेक्ट आएगा। बट इसको थोड़ा सा बढ़िया बनाना पड़ेगा, अभी थोड़ा अजीब बन गया है। तो साइज़ थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करके सेम स्टेप्स और यहाँ पे ये लाइट इफेक्ट आ जाएगा। अब लास्ट वाली लेयर को ऑन करेंगे और सेम यहाँ पे इन्वर्ट पे क्लिक कर देंगे और थोड़ा सा बड़ा करके ब्रश टूल को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे ऐसे लाइट इफेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे अभी ये बैकग्राउंड बहुत अच्छा लग रहा है, बट इसमें हमें टेक्सचर ऐड करना होगा। उसके लिए हमें इन सब लेयर्स को सिलेक्ट करना होगा और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा। बट उससे पहले मैं इसमें एक रेड टिंट चाह रहा हूँ, तो वो ऐड करने के लिए मेरे को यहीं दोबारा नीचे आना पड़ेगा और ह्यू एंड सैचुरेशन पे क्लिक करना पड़ेगा और इसको मैं थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करूँगा तो इसमें एक नाइस रेड टिंट आ जाएगा जो कि मुझे चाहिए। अब हम सब लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे। सब लेयर को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए पहले टॉप लेयर को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट होल्ड करके सबसे नीचे वाली लेयर पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये सारी लेयर एक बार में सिलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये एक लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। हम फ़िल्टर में जाएंगे, उसके बाद नॉइज़ में जाएंगे, ऐड नॉइज़। उसके बाद ये ऑप्शंस पे हम चेक कर देंगे, मोनोक्रोमैटिक और गॉसिंग पे। अमाउंट मैं यहाँ पे 2 रख रहा हूँ, आप 3 भी रख सकते हैं, बट आई गेस 2 इज़ गुड। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक टेक्सचर ऐड हो जाएगा बैकग्राउंड में जो कि मुझे चाहिए था। अब ये था बैकग्राउंड सेक्शन। अब हम इसमें बनाएंगे ये बोतल। बोतल को अगर आपके पास प्रोडक्ट का पिक्चर है तो बहुत अच्छी बात है, आप वो यूज़ करें। अगर आपके पास नहीं है तो आप गूगल से कोई प्रोडक्ट का पिक्चर डाउनलोड कर सकते हैं ऐसे। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लाके अब इसको डुप्लिकेट करेंगे। डुप्लिकेट करने के लिए कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करेंगे और इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये डुप्लिकेट हो जाएगा। हमारे पास 2 लेयर आ गई हैं। अब कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको रोटेट करके ऐसे बाहर निकाल देंगे और ऐसे कर देंगे।
अब ऑब्वियसली ये बहुत फ्लैट लग रहा है, तो अब हम इसमें शेडो ऐड करेंगे। शेडो ऐड करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। पहले हम यहाँ पे इस छोटे साइकन पे क्लिक करेंगे ताकि ब्लैक एंड वाइट पे कन्वर्ट हो जाए दोबारा से। उसके बाद कीबोर्ड से बी प्रेस करेंगे, सॉरी पहले हमें एक नया लेयर लेना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे और एक एम्प्टी लेयर ले लेंगे। उसके बाद कीबोर्ड से बी प्रेस करेंगे तो हमारा ब्रश टूल आ जाएगा। उसके बाद इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे ब्लैक कलर हमारा सिलेक्टेड होना चाहिए। उसके बाद क्लिक करेंगे तो एक ब्लैक स्पॉट आ जाएगा। उसके बाद कंट्रोल टी प्रेस करके जब आप शिफ्ट होल्ड करके ऊपर से नीचे की तरफ इसको ड्रैग करेंगे तो ये एक शैडो हमारे पास बन जाएगी जो हमें चाहिए। उसके बाद इसको नीचे हमें ऐसे फिक्स कर देंगे। अब शेडो बनाने के लिए आप जितना टाइम लगाएंगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि जितना टाइम आप इस पर लगाएंगे उतना अच्छा होता जाएगा। मैं अभी यहाँ रफली आपको सेट करके दिखा रहा हूँ और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसको मैं टॉप पे लेके जा रहा हूँ। हाँ ठीक है। अब ये फ्रंट में जो हमारे पास ये जो शेडो है, ये बनाने के लिए हम इस वाली लेयर को कॉपी करेंगे। कंट्रोल जे प्रेस करूँगा अगर मैं कीबोर्ड से तो ये कॉपी हो जाती है। उसके बाद राइट क्लिक करके रेस्टराइज लेयर पे क्लिक करेंगे, ये रेस्टराइज हो जाएगी। उसके बाद कंट्रोल टी प्रेस करके डिस्टॉर्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ से और इसको सामने की तरफ ड्रैग कर देंगे, बिल्कुल ऐसे। उसके बाद हम इस लेयर पर डबल क्लिक करेंगे और हम जाएंगे कलर ओवरले पे और यहाँ ब्लैक कलर चूज़ कर लूँगा मैं और यहाँ पे ओपेसिटी 100%। उसके बाद इसको बॉटम से अलाइन कर रहा हूँ मैं अभी फ़िलहाल और इसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे। अब यहाँ पे फ़िल्टर में जाना है, ब्लर में जाना है और गॉसियन ब्लर में जाना है और इसको अप्लाई कर देंगे। और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। उसके बाद इस लेयर को सिलेक्ट करना है और मास्क पे क्लिक करना है और फिर ब्रश टूल लेके यहाँ से ऐसे मास्क कर देंगे इसको। अब इसके बाद हम ये छोटे मोटे एलिमेंट हैं इसमें ऐड करेंगे। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। अब ये एलिमेंट मैंने गूगल से डाउनलोड किया है। अगर आप लिखेंगे ग्रेन पीएनजी ऐसा कुछ तो ये आ जाएगा और इसको मैं अपने यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। इसकी कॉपी करके सेम यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। अब ये एलिमेंट कॉपी कर रहा हूँ मैं यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। इस पर मैंने मोशन ब्लर अप्लाई किया हुआ है, उसके वो कैसे करते हैं, यहाँ से इसको डिलीट कर रहा हूँ मैं और फिल्टर में जाऊँगा, ब्लर में जाऊँगा और यहाँ पे मोशन ब्लर, इसका एंगल हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे डिस्टेंस करके ओके पे क्लिक करूँगा और इसको मैं अपनी कंपोजिशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहा हूँ। ओके, अब मैंने ये एलिमेंट एडजस्ट कर लिए हैं। अब एक चीज़ जो इसमें बाकी है वो है ये लेंस फ्लेयर। इसको हम कैसे ऐड करेंगे, गूगल पे जाएंगे और यहाँ लिखेंगे लेंस फ्लेयर, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे लेंस फ्लेयर मिल जाएंगे। आप इनमें से कोई एक
ऐसा कुछ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको स्क्रीन पे सेट किया हुआ, आपके पास ऐसा कुछ आएगा, आपको ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन पे सेट करना है तो ये आपको इफेक्ट मिल जाएगा। इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे ऊपर एडजस्ट कर रहा हूँ। ऐसे यहाँ पे भी डाल सकते हैं, यहाँ डाल सकते हैं, मैं इसको यहाँ डाल रहा हूँ। अब फाइनली हम इसमें टेक्स्ट ऐड करेंगे। टेक्स्ट ऐड करने के लिए मैं यहाँ से ये टेक्स्ट कॉपी कर रहा हूँ। इस फ़ॉन्ट का नाम है जिन एंड टॉनिक। इसको मैं नीचे लिंक दे दूँगा इसका, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से ये टेक्स्ट कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। और आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जब आप इसे लिखेंगे या पेस्ट करेंगे तो इसका जो स्पेसिंग है वो ऐसा कुछ हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके बीच की स्पेसिंग बहुत कम हो। कुछ लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल यहाँ से ऐसा कुछ बना देंगे, जो कि हमें नहीं करना है, ये बहुत वियर्ड लग रहा है। हमें हमें इसके बीच का जो स्पेसिंग है वो कम करना होता है। तो मैं अभी इसको कम कर रहा हूँ यहाँ से ऐसे, और इसको थोड़ा बड़ा करके ऐसे ही सेम मैं बाकी टेक्स्ट भी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे जो लाइन ऐड की है वो कैसे होगी, आपको यहाँ पे टूल बार में जाना है, शेप टूल पे क्लिक करना है और यहाँ से लाइन टूल सेलेक्ट कर लेना है। शिफ्ट होल्ड करके जब आप ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आएगी और इसका स्ट्रोक मैं ऑफ कर रहा हूँ और कलर मैं सेम ये वाला यूज़ कर रहा हूँ। इसको कॉपी करके नीचे लेके आएंगे तो और ऐसा यहाँ पे हमारे पास ऐसा हमारा टेक्स्ट यहाँ बन जाएगा। अब यहाँ पीछे हमें ये सर्कल ऐड करना है तो यहाँ पे हम जाएंगे और सर्कल सेलेक्ट कर लेंगे। और शिफ्ट होल्ड करके जब हम ड्रैग करेंगे तो ये सर्कल हमारा आ जाएगा। इसको मैं सबसे नीचे लेके जा रहा हूँ बैकग्राउंड के ऊपर। और इसका कलर कुछ ऐसा लाइट, और इसका स्ट्रोक यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, वो मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद इसकी ओपेसिटी हम थोड़ी सी कम कर देंगे, बिल्कुल ऐसे। अब एक चीज़ जो इस डिज़ाइन में है वो यहाँ पे एक नाइस लाइट इफेक्ट आ रहा है, वो मैंने कैसे ऐड किया। सेम यहाँ एक एम्प्टी लेयर लेंगे ऊपर और ब्रश टूल लेंगे, यहाँ से ये वाला कलर चूज़ कर लूँगा मैं, थोड़ा सा ऐसे, और यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। अभी आपको ध्यान रखना है कि ये हार्डनेस 0, अगर आप हार्डनेस फुल होगी तो ये ऐसा आएगा, बल्कि हमें वो नहीं चाहिए, हमें हार्डनेस 0 रखनी है। और छोटा करके यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। इसको मैं टेक्स्ट के ऊपर लेके जा रहा हूँ ताकि यहाँ पे ऐसे टेक्स्ट के ऊपर आए, और ब्लेंडिंग मोड को ओवरले पे या सॉफ्ट लाइट पे सिलेक्ट कर लेंगे। मैं ओवरले पे कर रहा हूँ, इसकी ओपेसिटी मैं कम कर। एक चीज़ और हम कर सकते हैं, हम इस पर ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं टेक्स्ट पे। तो इसके लिए हमें टेक्स्ट लेयर सेलेक्ट करनी है और डबल क्लिक करना है इस पर, और रेडियंट ओवरले पे क्लिक करना है, और यहाँ से मैं एक रेडियंट अप्लाई कर रहा हूँ इस पर। यहाँ से मैं डार्क कलर ले रहा हूँ इस तरफ और दूसरी तरफ लाइट कलर, और ओके पे क्लिक कर देंगे। इसकी ओपेसिटी थोड़ी और कम कर देते हैं। अब जो एक फ़ाइनल चीज़ में करनी है वो है इसकी कलर एडजस्टमेंट। उसके लिए सबसे टॉप लेयर को मैं सिलेक्ट करूँगा और शिफ्ट होल्ड करके सबसे बॉटम वाली लेयर को सिलेक्ट करूँगा तो सारी लेयर हमारी सिलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद कंट्रोल जी प्रेस करके
ग्रुप कर लूँगा। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ई प्रेस करूँगा तो मुझे एक न्यू लेयर दे देगा ये, जो मुझे यूज़ करनी है इसमें। उसके बाद राइट क्लिक करके यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद फ़िल्टर में जाना है हमें, उसके बाद कैमरा रो फिल्टर पे क्लिक करना है और ऑप्टिक्स में जाके यहाँ पे इसकी वैल्यू -20 करके एंटर करना है। तो हमारे पास इस साइड में एक डार्क स्पॉट आ जाएगा। उसके बाद हम चाहें तो इसमें कलर एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ कैमरा रॉ फिल्टर पे डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद कलर मिक्सर में जाके यहाँ से इसमें थोड़ा सा ऑरेंज टिंट ऐड कर देंगे, बिल्कुल ऐसे, और ओके पे क्लिक कर देंगे तो हमारा ये डिज़ाइन बन जाएगा। सेम इसी टेक्निक को फॉलो करके मैंने बाकी 2 डिज़ाइंस भी बनाए हैं गाइस। सो इस टेक्निक का यूज़ करके आप बहुत अलग अलग तरह के डिज़ाइंस बना सकते हैं। तो दिस इज़ अ रैप गाइस, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।